आए देश के सेठ साहूकारों और देश के साहूकारों से जुड़े हुए नौजवानों, तुम 1 करोड़ स्कूलों से निकलोगे, 1 लाख को नौकरी मिलेगी, 99 लाख बेकार। 2 अरब की आबादी और तुम्हारी बड़ी भारी संख्या यानी 99 लाख की इतनी बड़ी शक्ति का भारत में नुकसान हो रहा हो और सारे के सारे लोग आंदोलन तोड़ फोड़ हड़तालों में लगे हुए हो, ये सारा राष्ट्र दलदल बन करके ये डूब जाएगा, ये जलजला आ जाएगा। इस पर विचार करो। नौजवानों की शक्ति का उपयोग भारत के लोगों ने, क्रेमलिन के लोगों, तुम इस पर विचार करो। करना चाहिए विचार, ये प्रजातंत्र है, अधिकार तुमको विचार करने का दिया, ये राजतंत्र नहीं है। और तुम अपनी बुद्धि को सुनाकर रात को सो जाओ हाथ पे हाथ धर के, तो फिर आप हमारा साथ दे दो, हमारी एक बात मान लो। तुमने सबकी बातों को माना, लेकिन मेरी बात को क्यों नहीं मानते हो? मैं पहले भी महात्मा नहीं था, अब भी महात्मा नहीं हूं और मैं आगे भी नहीं रहूंगा। मुझे न राष्ट्रपति की ख्वाहिश, न मुझे प्रधानमंत्री की ख्वाहिश, न मुझको मुख्यमंत्री की ख्वाहिश, इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में तो 2 पूंजियां इस समय पर काम कर रही हैं, एक तो सफेद और एक काली, जिसको एक व्हाइट कहते हैं, एक ब्लैक कहते हैं। घरों घरों में छोटे बड़े काम करने वाले बेचारे व्यापारी, छोटे बड़े, इनके तलाशी होती है, सामान उठ जाता है, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, हम जानते हैं अच्छी तरह से। अरे छोटे बड़े सेठ साहूकारों, तुम मेरी बात को क्यों नहीं मानते हो? एक दफे तुम मेरा साथ तुम दे दो, तुम्हारे घर में कोई तलाशी नहीं और ब्लैक पूंजी का 1 नया पैसा भी तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर तुम मेरा साथ दे दो और तुम मेरी बात को एक बार मान लो, तो सारे हिंदुस्तान की पूंजी 24 घंटे में मैं व्हाइट करा दूंगा। क्यों नहीं मानते हो? अरे किसानों, हम जानते हैं 37 साल से तुम रो रहे हो, बिजली का तुम्हारे ऊपर में कर्जा, नाली का तुम पर कर्जा, ट्रैक्टर का तुम पर कर्जा, खाद का तुम पर कर्जा, इनका तुम पर कर्जा, भैंसों का तुम पर कर्जा, दवाइयों का तुम पर कर्जा। 35 साल किसान बेचारा रो रो करके कभी बंद होता है, कभी घर छोड़ के चला जाता है, खेती का काम जो वक्त का होता है वो भी छूट जाता है। बड़ी परेशानी में हिंदुस्तान के किसान। अरे हिंदुस्तान के किसानों, जो तुम 12 महीने मिट्टी में काम करते हो, तुम बाबा जी का साथ दे दो और बाबा जी की एक बार बात मान लो, तो 36 साल का जितना भी किसानों के ऊपर सारे देश में कर्जा है, वो सब का सब माफ करा दिया जाएगा। क्यों नहीं मानते हो? अब तो आपके सामने एक आ गया कराने वाला, जो वचन देगा हम आपके बीच में रहेंगे, जैसे आज वैसे जब भी। और हम ये पूछेंगे कि हमने जो वचन दिया बोलिए पूरा किया कि नहीं। जब तुम कहोगे करोड़ों की तादाद में एक पर में कि आपने जो कहा था कर दिया, एक नए सिरे से निर्माण क्या नहीं हो सकता? मैं बताऊं क्यों भेद की बात? मेरे पास तो सब व्यवस्था है। ये कर्मचारी अधिकारी ये भ्रष्ट नहीं है, सेठ साहूकार ये भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट तो व्यवस्था है। वो व्यवस्था जो है भ्रष्ट है, ये नहीं भ्रष्ट, इनमें कोई भ्रष्ट नहीं। अरे नौजवानों, जब हिंदुस्तान की पूंजी काली सबकी सब व्हाइट कर दी जाएगी, तो हमारा नौजवान जो 2 अरब की आबादी के बीच में है, वो एक भी नौजवान बेकार नहीं बैठ सकता। लेकिन आप लोगों ने पूछा, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं हमारे गुप्तचर विभाग के, जो कर्मचारी अधिकारी हमारी रिपोर्ट को जरूर भेजें। हम उनसे प्रार्थना करते हैं
दिल्ली वाले, लखनऊ वाले, पटना वाले कि जो आपने तेल बढ़ा दिया, जो आपने डीजल बढ़ा दिया, जो आपने खाद पर दाम बढ़ा दिया, इन सबको वापस ले लीजिए और अब की बार जो भी बजट आए उसमें कोई टैक्स मत लगाइए। आप कहेंगे योजना नहीं चलेगी, कैसे योजना नहीं चलेगी? त्यागियों की जरूरत है, तपस्वियों की जरूरत है, सच्चे आदमियों की जरूरत है, ईमानदारों की जरूरत है। कैसे नहीं चलेगी? वो क्या ये प्रजा बच्चे नहीं है? अपने बच्चों पर कपड़ा छीन ले, अपने बच्चों का भोजन छीन ले, फिर आपके बच्चे क्या रहेंगे? ये सारी प्रजा आपकी है, आपके बच्चे हैं। अगर इन पर टैक्स लगाते जाएंगे ये बेचारे मर जाएंगे, इनका कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये सड़कों के ऊपर जो 4 फरवरी से मैं मथुरा से चला और 125, 140, 109 जो मैंने हर रोज किलोमीटर का जो सड़कों पर सफर किया है, कितने कितने लाख आदमी सड़कों के ऊपर कतार बना दी जाए तो एक कतार में खड़े हो जाए, इतनी जन समुदाय, जितने ही पुरुष उतने ही बच्चे उतने ही नारियां सड़कों के ऊपर में। मैं सुबह से चलता हूं पागल बनकर और बड़ी मुश्किल से मुकाम को जहां पड़ाव पड़ता हूं वहां पहुंच पाता हूं। क्या आपने वो नहीं देखा? सिर्फ ये जनता सहारा चाहती है, ये जनता अब कुछ चाह रही है, इसका धीरज टूट गया। ये जनता भगवान का रूप है। जब कभी वो परमपिता परमात्मा, जब ये आत्माएं निसाय होकर जब तड़पती है तो भगवान जो सर्वव्यापी सर्वसमर्थ है वो किसी न किसी शक्ति को भेजता है। इसलिए आप धीरज रखो। जितनी बात कहे, एक आवाज के ऊपर 1 करोड़ लोगों को टाट पहरा दिया। तुमने क्या कभी सुना था कि विश्वामित्र वशिष्ठ ने जब इतना बड़ा इतिहास बनवाना था तो भगवान राम को जटाजूट, जटाते सिर के बाल मत बनाना, और जूट था बोरा, फट्टी था, इसको पहराकर जंगल में भेज दिया और कहा तपस्या करो। वहां उन्होंने तपस्या की, रिद्धि सिद्धि शक्ति प्राप्त कर ली। फिर आदेश दे दिया काम करो, इतिहास बनेगा। काम करा के इतिहास बन गया। कृष्ण भगवान ने बलकर वस्त्र पहरा, वो टाट था, बोरा था। मोहम्मद साहब ने टाट पहरा। ईसा मसीह के पिताजी टाट पहनते थे। जब वो पैदा हुए तो उनको टाटी में उनको ढका गया था। क्या आप टाट क्या साधारण समझते हैं? आज के भौतिक युग में करोड़ आदमी एक आवाज, एक दिन की आवाज पर ये टाट पहले, ये साधारण बात नहीं है। गांधी महात्मा ने बड़ा प्रचार किया था कि चरखा चले और मोटा सूत काटकर अपने हाथ से तुम कपड़े पहनो, अपना देश तब जाकर के ठीक बनेगा। वो भी आप न कर सके, उसमें भी बहुत कुछ रह गया, कुछ न हो सका। जिस शराब के लिए कहा था एक भी बच्चा हमारा देश में शराब नहीं पिएगा, आज सारे के सारे लोग शराब पीने लगे। आपको शाकाहारी बनना है, सभी अनाज खाओ, जितनी सब्जियां 1000 बार खाओ, जितने फल है 100 बार खाओ, और दूध को 100 गिलास पियो, और किलो आप घी खा जाओ, और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, और अच्छे से अच्छे मकानों में रहो, लेकिन शराब छोड़ दो। जो मुल्क को, जो परिवार को, जो समाज को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, उसको आप लोग छोड़ दीजिए। ये मेरी अपील और प्रार्थना है। इसलिए आगे टैक्स मत लगाओ, जो लग गया है वो क्या जरूरत है आगे कोई नई योजना स्थापित करने की? जो तमाम कारखाने पड़े हुए हैं उन्हीं को चालू कर दिया जाए। बेकार व्यवस्था का व्यवस्थित एक स्थित व्यवस्था अगर लाकर स्वच्छ रख दी जाए तो सारा मानो